है वतन के लिए, जिंदगी ही हवन है वतन के लिए, कह गई फांसियों में फंसी गर्दने, ये हमारा नमन है वतन के लिए। आइए हम उन सब शहीदों को याद करें जिन्होंने इस देश के लिए अपने जान की कुर्बानी दे दी। थोड़ी ही देर में आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहाँ आएंगे। हम देख रहे हैं सवाई मानसिंह स्टेडियम में, ठीक आप सब देख पा रहे हो, तो मंच के ठीक सामने जहां मैं खड़ी हूं, वहां ठीक दाईं ओर ऊपर कमेंट्री के पास हमारे पुलिस के 5 जवान खड़े हैं जो लगातार कई वर्षों से बिगुल की ध्वनि के साथ इस आयोजन का शुभारंभ करते हैं। आइए एक बार जोरदार तालियां इन बिगलर्स के लिए। और बिगुल की ध्वनि के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आगमन की सूचना, फनफेयर बिगुल की ध्वनि। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आगमन की सूचना और इसके साथ ही राष्ट्रीय सैल्यूट होगा, ध्वजारोहण के साथ राष्ट्रगान, और हम सब माननीय मंत्री महोदय का अभिवादन करें। अपने स्थान पर हम सब खड़े होंगे राष्ट्रीय सैल्यूट के लिए। सावधान की मुद्रा में हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रीय सैल्यूट, सलामी, शत। भारतीय पुलिस सेवा 2019 बैच की पुलिस अधिकारी रंजिता सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए और संभवतः माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी आग्रह करेंगी परेड निरीक्षण के लिए। स्वाधीनता दिवस परेड निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से परेड निरीक्षण का आग्रह और जिप्सी पर आरूढ़ माननीय मुख्यमंत्री महोदय परेड निरीक्षण के लिए।
जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में हमारे ठीक सामने हमारी महिला पुलिस, हमारे जवान, होमगार्ड्स और जेल प्रहरी अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़े हैं। हमें विश्वास दिला रहे हैं कि इनके इरादे अडिग हैं, इनके सीने में फौलाद है और बाजुओं में वो ताकत है जो किसी नापाक इरादे को कभी पूरा नहीं होने देंगे। क्योंकि आज हमारे देश को जिस चीज की जरूरत है वो है प्रचंड इच्छा शक्ति, जिसका अवरोध दुनिया की कोई ताकत न कर सकी है। जो अपने लक्ष्य की पूर्ति में समर्थ हो, फिर चाहे समुद्र तल में ही क्यों न जाना पड़े या सीमाओं पर देश की सुरक्षा के लिए साक्षात मृत्यु का वरण ही क्यों न करना पड़े। हमारे सामने जो ये 10 टुकड़ियां आज खड़ी हैं, इन सब को देखकर दिल में अजीब सी उमंग पैदा हो रही है। हमारे अंदर एक भरोसा जागने लगता है, एक नया आत्मविश्वास जन्मने लगता है। एक साथ एक जज्बा, एक भरोसा लेकर खड़े हमारे ये जवान, हमारी महिला पुलिस, हमारे होमगार्ड्स और जेल प्रहरी। हमें लगता है कि हम भारत हैं और ये हौसला है जो आकाश को चीरकर अंतरिक्ष में भी अपना झंडा लहराता है। इन जाबाज पुलिस, महिला पुलिस की टुकड़ियों और जवानों को देखकर हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके हौसले कितने बुलंद होंगे। और समस्त परेड कमांडर रंजिता 2019 बैच के पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में ये 10 टुकड़ियां सबसे पहले प्लाटून नंबर 1 हाड़ी रानी महिला बटालियन टोनिया शर्मा के नेतृत्व में, आयुक्तालय जयपुर पुरुष उप निरीक्षक श्री रतन सिंह के नेतृत्व में प्लाटून नंबर 2, प्लाटून नंबर 3 आयुक्तालय जयपुर महिला नेतृत्व कर रही हैं उप निरीक्षक मंजू कुमारी, और चौथा प्लाटून जीआरपी का प्लाटून है और इसका नेतृत्व कर रहे हैं प्लाटून कमांडर मुकेश कुमार। प्लाटून नंबर 5 14वीं बटालियन आरएसी खनिज सुरक्षा और इसका नेतृत्व कर रहे हैं बहादुर सिंह। प्लाटून नंबर 6 बॉर्डर होमगार्ड का ये प्लाटून और इसका नेतृत्व कर रहे हैं प्लाटून कमांडर पलविंद्र सिंह। प्लाटून नंबर 7 कारागृह जेल विभाग का ये प्लाटून है और इसका नेतृत्व कर रहे हैं उप कारापाल श्री राजेश डूकिया। प्लाटून नंबर 8 एसडीआरएफ का ये प्लाटून है और इसका नेतृत्व श्री राकेश वीरवाल कर रहे हैं। अर्बन होमगार्ड्स यह है प्लाटून नंबर 8 एसडीआरएफ का, और प्लाटून नंबर 9 अर्बन होमगार्ड पुरुष का ये प्लाटून और कमान संभाले हुए हैं भंवर महेंद्र सिंह। माननीय मुख्यमंत्री महोदय परेड निरीक्षण करते हुए और ये अंतिम प्लाटून अर्बन होमगार्ड महिलाओं का ये प्लाटून और इसका नेतृत्व कर रही हैं ममता शेखावत। माइक्रोफोन पर अरुण जोशी। प्रदेश में कोरोना काल में शानदार प्रशासनिक प्रबंधन से देश ही नहीं दुनिया में राजस्थान सरकार की तारीफ हुई है। मुख्यमंत्री श्री गहलोत के नेतृत्व में कोई भूखा ना सोए तथा पड़ोसी की भी मदद करे की भावना के साथ जरूरतमंदों को खाद्यान्न तथा सहायता मुहैया करवाई गई। मुख्यमंत्री महोदय ने जिला कलेक्टरों, डॉक्टरों, धर्मगुरुओं, पत्रकारों, जनप्रतिनिधियों तथा समाज के सभी वर्गों के साथ लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर संवाद कायम किया। उसी श्रेष्ठ प्रबंधन का परिणाम है कि राजस्थान देश में सबसे अच्छे ढंग से कोरोना संक्रमण से निपटने की उपलब्धि में सर्वप्रथम है, अव्वल है, एक मिसाल कायम की है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय परेड निरीक्षण संपन्न कर सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए, और सचमुच इस देश की आजादी वीर जवानों के कंधों पर महफूज है। ये बात पूरा हिंदुस्तान जानता है, सारा विश्व जानता है, लेकिन इस देश की खुशहाली भी हजारों हजार सुदृढ़, साहसी, परोपकारी, संवेदनशील और कर्तव्यनिष्ठ करों में सुरक्षित है। ये बात भी अब कोरोना संकट के इस काल में सारा हिंदुस्तान ही नहीं, सारा विश्व जान गया है। अब तक हम सीमा पर तैनात जवानों के लिए ही कहते थे,
जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे गोली। अब ये बात हम सामने खड़े इन खाकीधारी पुलिस जवानों के लिए भी कह सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, परेड निरीक्षण संपन्न कर पुनः सलामी मंच की ओर। स्वाधीनता दिवस परेड संपन्न हुई। निष्क्रमण की आज्ञा प्रदान करें श्रीमान। परेड कमांडर रंजिता ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से परेड निरीक्षण संपन्न कर विसर्जन की आज्ञा लेने के लिए तैयार, पुनः अपने गंतव्य स्थान की ओर। और आज जो पुलिसकर्मी हमारे सामने खड़े हैं, ये गली चौराहों नाकों पर खड़े होकर कोरोना की गोलियां झेलते हुए देश की रक्षा में लगे रहे। उस समय भी जब हम खिड़कियां खोलने में भी डर रहे थे कि कहीं कोरोना न घुस जाए। निकट लाइन चल। परेड तीनों तीन के कॉलम में दाहिने बाएं चलेगा। दाहिने बाएं मुड़। परेड दाहिने बाएं घूम। दाहिने बाएं से तेज चल। परेड कमांडर के साथ सभी 10 टुकड़ियों ने परेड निरीक्षण संपन्न हुआ और ये बेहद मनमोहक आकर्षक नजारा, परेड निष्क्रमण का, परेड विसर्जन का ये नजारा, सधे कदमों ने अभी अभी राष्ट्र को सलामी दी है। आकाश की ऊंचाइयों में शान से लहराते हुए तिरंगे के गौरव को और ऊंचा करने के लिए जरूरत होती है अदम्य साहस और वीरता की। और ये जोश, ये उमंग, ये उल्लास मौजूद है हमारी इन टुकड़ियों में, जिन्होंने अभी अभी अपने उल्लास का परिचय दिया और राष्ट्र के प्रति अपना सम्मान, अपनी भावनाओं को दर्शाया। ये वक्त उन एहसासों को फिर से याद दिलाता है जिसके चलते हमारे स्वाधीनता के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपनी जान देकर इस झंडे को आकाश दिया था। आज हम सब यहाँ सवाई मानसिंह स्टेडियम में जो राष्ट्रभक्त मौजूद हैं, इस राष्ट्र के सम्मान के लिए, इस राष्ट्र की अस्मिता के लिए आतुर हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो हर हंसी ख्वाब की ताबीर नजर आने लगी। हर सुबह ने धरती को संवारा ऐसे, आज की सुबह भी कुछ कह रही है। बुलंद आवाज के साथ आगाज कर रही है एक सशक्त युग का। और इनके लिए हम यही कहेंगे कि गगन उगलता आग हो, छिड़ा मरण का राग हो, लहू का अपने फाग हो, बढ़े चलो बढ़े चलो। और अब निवेदन, आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत जी। हम आग्रह करना चाहेंगे आप पधारें और राजस्थान की आवाम के नाम अपना संदेश, अपना उद्बोधन, अपना आशीर्वचन प्रदान करें। मेरे प्रदेश के भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आज स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप सबको मालूम है, देश की आज़ादी के लिए हमारे नेताओं ने महात्मा गांधी की रहनुमाई के अंदर
किस प्रकार से क्या किए, बलिदान किए, कुर्बानी दी। हमारे सेनानी थे उस वक्त के, जात अज्ञात, कोई कसर नहीं छोड़ी। लाठियाँ खाई, गोलियां खाई, जेलों बंद रहे, तब जाके कीमती आज़ादी मिली थी। आज हम उनको याद करते हैं, उन सेनानियों को जो हमारे बीच में नहीं हैं, सदा के साथ में, और जो आज हमारे बीच में हैं। परंतु उस वक्त में कैद में बंद रहना, जेलों में बंद रहना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता 8-10 साल तक जेलों में बंद रहे थे। सरदार पटेल हो, मौलाना कलाम आज़ाद हो, लंबी फहरिस्त है। बाद में संविधान बना, डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया, संविधान बनाया। आज़ादी के बाद में भी लंबा संघर्ष किया। 70 साल पहले मुल्क आज़ाद हुआ, तब ना बिजली, ना पानी, ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, ना सड़कें। गांव की बात छोड़ दीजिए, शहरों में भी नहीं हुआ करती थी। सुई भी बाहर से बन के आती थी। बिजली क्या होती है लोग समझते नहीं थे। वहां से शुरुआत करी, और मुझे कहते गर्व है कि प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिस रूप में दूरदृष्टि दिखाई, आत्मनिर्भर देश बनाने का संकल्प व्यक्त किया, बड़े बड़े संस्थान खड़े कर दिए, चाहे IIT, IIM, एम्स, इसरो, DRDO जैसी संस्थाएं की स्थापना कर दी गई। पूरे विश्व में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ी, बड़े बड़े बांध बनाए गए, बड़े बड़े कल कारखाने लगाए गए। आज वो नींव इतनी पक्की है मुल्क की, 70 साल के बाद में हम लोगों ने जो प्रगति करी है विज्ञान में, तकनीकी के अंदर, उद्योग में, धंधों में, पूरे देश के अंदर पानी, सिंचाई की योजनाएं, किसानों के लिए शिक्षा, उच्च शिक्षा की संस्थान। राजस्थान में भी हमने इस 1 साल में करीब 40 नए कॉलेज खोले हैं। पूरे देश के अंदर पानी की समस्या हो, बिजली हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़कें हो, बड़े बड़े बांध हो, कोई कमी नहीं रखी। आधुनिक राजस्थान का निर्माण भी हुआ राजस्थान के अंदर। सरकारें आई है या गई है, परंतु इस मुल्क में, इस देश में, इस प्रदेश में लोकतंत्र कायम रहा, और लोकतंत्र के आधार पर सरकारें बनती गई है। संघर्ष लंबा चला। आज़ादी के बाद में चाइना के साथ में युद्ध हुआ 62 का। 65 में पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए हमारी फौजों ने। मैं उन शहीदों को भी याद करता हूँ। राजस्थान को गर्व है कि यहाँ घर घर के अंदर जाबाज सैनिक जो सरहद की रक्षा करते हैं, उनको प्रदेश भूल नहीं सकता, देश भूल नहीं सकता। किस प्रकार से इकोत्तर की लड़ाई लड़ी गई,
बांग्लादेश को इंदिरा गांधी के वक्त में जो जंग लड़ी गई, बांग्लादेश आज़ाद करवाया गया, नहीं बल्कि करोड़ों हजार पाकिस्तान के जनरल, कर्नल, मेजर आत्मसमर्पण करवा दिया। ये कोई मामूली घटनाएं नहीं थी देश के अंदर। किस प्रकार से कारगिल के हुआ वाजपेयी के वक्त में छक्के छुड़ा दिए, पाकिस्तान की फौजों को वापस पीछे हटना पड़ा। इतिहास गवाह है कि देश के लोगों ने, उनकी शक्ति ने, उनकी सोच ने इस देश में लोकतंत्र को मजबूत किया। सरकारें बदलती गई परंतु लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होती गई। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि बार बार सैनिकों का शासन लगते गए और लोकतंत्र की हत्या होती गई। ये हमारे लिए गर्व की बात है। आज स्वाधीनता दिवस के अवसर पर मैं तमाम उन लोगों को याद करता हूं जिन्होंने लोकतंत्र को मजबूत करने में अपना योगदान दिया। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उनकी हत्या हो गई, तो खालिस्तान नहीं बनने दिया, देश को एक रखा, अखंड रखा। राजीव गांधी शहीद हो गए, पूरे उपमहाद्वीप में शांति स्थापित करना चाहते थे। सरदार बेन सिंह जी पंजाब के मुख्यमंत्री, नेस्त नाबूद कर दिया आतंकवाद को, पर आतंकवादियों ने उनको उड़ा दिया बम से, मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए। इस प्रकार से एक लंबा इतिहास बना है जो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। तो मैं कहना चाहूँगा, राजीव गांधी ने, आज ये हमारे जो मीडिया वाले खड़े हैं, देश के अंदर हर हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट की सेवाएं हैं, वाईफाई है, कंप्यूटर है, आईटी का युग आ गया है, गवर्नेंस आईटी बेस पे चलने लग गई है, दुनिया भर से जुड़ गए हैं हर नागरिक। ये सपना देखा था राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए 21वीं सेंचुरी का, तब तो लोग समझे नहीं थे। आज जब क्रांति आई है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तब समझ में आया कि वास्तव में वो चाहते क्या थे। वो तो हमारे बीच नहीं रहे, हम उनको याद करते हैं सदा के साथ में। 75वीं जयंती मना रहे हैं उनकी अभी। एक तरफ महात्मा गांधी की 150वीं जयंती, राजीव गांधी की 75वीं जयंती मना रहे। तो लंबा इतिहास बना, कई उतार चढ़ाव आए। तो आज जो चुनौती हमारे सामने है वो है, आज भी बड़ी चुनौती है डेमोक्रेसी को बचाने की। लोकतंत्र बचेगा तो देश बचेगा। अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं मुल्क के अंदर, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, फारसी हो, जैन हो, अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं। हजारों जाति हैं, बोलियाँ हजारों हैं, भाषाएं समझ में आती नहीं कि तमिल, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगाली क्या लिखा हुआ है। तब भी 70 साल में रशिया के 16 टुकड़े हो गए मुल्क के जो सुपर पावर थी। हम लोग आज एक अखंड है। कि कांग्रेस पार्टी जो नीतियाँ थी महात्मा गांधी के ज़माने की, जो सिद्धांत थे, सर्वधर्म समभाव की बात की गई, लोकतंत्र की स्थापना की गई, समाजवाद की बात की गई, उसके आधार पर हम संभव होगा कि आज हम लोग सिर ऊंचा करके कह सकते हैं दुनिया के मुल्कों के सामने, हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें मजबूत है। आज खतरे जो डेमोक्रेसी के सामने उत्पन्न हुए हैं, संवैधानिक संस्थाएं कमजोर हो रही है, एजेंसी कई है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, ईडी है, खुल के दुरुपयोग हो रहा है, सब जानते हैं। मुल्क एक रहेगा, अखंड रहेगा। हम सब एकजुट होकर के ये संकल्प लेंगे इस मुबारक मौके पर, जो हमारे पूर्वजों ने हमें लोकतंत्र दिया देश को, उसको मजबूत करने में हम लोग कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी चुकाएंगे, पर देश में लोकतंत्र कायम रहे, ये हमारा आज के दिन का एक संकल्प होना चाहिए।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि उसी के कारण से हम लोग बच पाएंगे। देख रहे हो आप क्या हो रहा है देश के अंदर, मैं विस्तार से जाना नहीं चाहता। राजस्थान का एग्जाम्पल आपके सामने है। राजस्थान की सरकार को भी गिराने का षड्यंत्र किया गया, उनको मुंह की खानी पड़ी। अगर देश में चुनी हुई सरकारों को धनबल के आधार पर, हॉर्स ट्रेडिंग के आधार पर गिराई जाएगी तो लोकतंत्र कैसे बचेगा? इस चिंता का विषय हर व्यक्ति को होना चाहिए, हर नागरिक को होना चाहिए। तो दबाव के अंदर है, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे वो मीडिया कर्मी हो, हर व्यक्ति हो। बात करते हो घबराता, पता नहीं मेरा मेरा बात कोई सुन तो नहीं रहा है। ये हालात जिस मुल्क में बन जाए, सोच सकते हो किस प्रकार के हालात हैं, उससे में बचाव करना अपना आपको। आर्थिक रूप से आपको मालूम है कि स्थिति कैसी है, हमारे देश की स्लो डाउन है, इकोनॉमिक स्लो डाउन है। पहले भी हुआ था, यूपीए गवर्नमेंट थी तब भी हुआ था, पर तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उनकी नीतियों के कारण से जो इम्पैक्ट पड़ना चाहिए था देश के ऊपर, मंदी का हो चाहे महंगाई का हो, उसको काफ़ी हद तक कम कर दिया गया। अभी तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़, राजस्थान में गाड़ी पटरी पर आए, आर्थिक रूप से मजबूत हो, चौमुखी विकास हो, जितने सपने हमारे बनाए हुए हैं, योजना बनाई हुई है, चाहे पानी की योजनाएं हो, गांव-गांव में पहुंचाने का, घर घर में सिंचाई योजनाएं हो, हम चाहेंगे कि वो योजनाएं पूरी हो, उनका लाभ किसान के घर तक पहुंचे, मजदूरों को मजदूरी मिले। नरेगा में शानदार करीब 60 लाख के आसपास मजदूर लग चुके हैं, जिसने कल्पना नहीं की थी। प्रवासी मजदूर आए, उनको भी लगा दिया गया। आज नरेगा की बात करें, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी याद आते हैं, सोनिया गांधी याद आती है। अधिकार आधारित युग की शुरुआत करी, पार्लियामेंट में कानून बनाए गए। आज़ादी के बाद पहली बार आम लोगों को, गरीब लोगों को, मजदूरों को, किसान को, सबको, नौजवानों को, छात्रों को अधिकार कैसे मिले कानून बना करके? सूचना का अधिकार हो, शिक्षा का अधिकार हो, नरेगा की योजना हो, महात्मा गांधी के नाम से खाद्य सामग्री का अधिकार हो, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल। राजस्थान में हमने 1 रुपये किलो कर दिया गरीबों के लिए, वो अलग बात है। पर अधिकार दिया गया जनता को, सरकारें कोई आओ, किसी पार्टी की आएगी, पर ये अधिकार सुरक्षित रहे लोगों के, इस प्रकार की व्यवस्था की गई, जिसको लेकर के मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर की चर्चा रही। इतना बड़ा मुल्क जहाँ 130 करोड़ की आबादी है, इस मुल्क ने ऐसी व्यवस्था करी है, कोई आदमी भूखा नहीं रह सके। और वही बात देखिए आपने, अभी हमने कहा था कोरोना के वक्त में राजस्थान सतर्क है। और दूसरी बात, कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। मुझे कहते हुए गर्व है कि जिस रूप में जनप्रतिनिधियों ने, हमारे विधायकों ने, चाहे कोई पार्टी का हो, चाहे दानदाता थे, भामाशाह थे, संस्थाएं थी, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। चाहे खाना पका हुआ हो, चाहे वो कच्ची सामग्री हो बांटने के अंदर। सरकार ने भी करीब 6,000 करोड़ रुपया खर्च किया होगा, कैश ट्रांसफर किया गरीबों के खाते के अंदर 3,500 हज़ार रुपये। लगभग 80 लाख लोगों को पेंशन घर बैठे हुए मिली, गेहूँ फ्री दिया गया, दालें फ्री दी गई। कुछ केंद्र से आई थी और केंद्र से नहीं आ पाई कुछ नॉर्म्स के कारण से, तो 23 रुपये प्रति किलो गेहूँ खरीद के हमने बांटा। कोई भूखा नहीं सोए, इस संकल्प को पूरा करने के लिए मैं समझता हूँ कि कोई कमी नहीं रखी गई। इसे मैं कहना चाहूँगा, हमारे बजट के अंदर भी कई घोषणाएं हमने करी, प्रधानमंत्री जी से भी हमने उनके सामने कई प्रस्ताव रखे। कोरोना की असली जंग लड़ी गई है राज्यों द्वारा देश के अंदर। आर्थिक स्थिति सबकी कमजोर हो चुकी है लॉकडाउन के कारण से।
केंद्र को आगे आना चाहिए, किस प्रकार इमदाद दे राज्यों को, चाहे किसी पार्टी की सरकार हो, इमदाद मिले, वो अपना काम कर सके, विकास के काम ठप नहीं हो, महंगाई पर अंकुश लग सके। योजनाएं पानी की है, बिजली की है, शिक्षा की है, स्वास्थ्य की है, सिंचाई की है। मैंने उनको याद भी दिलाया है, जब आप आए थे राजस्थान, नरेंद्र मोदी जी, तब आपने ईस्टर्न राजस्थान कैनाल की योजना जो 13 जिलों की है, उसके लिए कहा था मैं इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करूंगा। मैंने जोर दे के कहा है प्रधानमंत्री जी को, आप अपना वादा निभाइएगा। 13 जिले जिसमें झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर आता है। कुछ बड़ी योजनाएं होती है, परवन वृद्ध सिंचाई योजना, कोटा, बारा, झालावाड़ की, ऐसी योजनाओं का आपको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करनी चाहिए। कैबिनेट के अंदर हमने प्रस्ताव पास किया अभी हाल ही के अंदर। इस प्रकार हम चाहेंगे कि राजस्थान में लॉकडाउन के कारण तकलीफ आई है राज्यों के सामने, उसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़े पब्लिक को, और ये नैतिक जिम्मेवारी होती है सरकारों की, चाहे वो सरकार राज्य की हो या केंद्र की हो। हम कैसे प्रबंधन करें, वित्तीय प्रबंधन करें, किस प्रकार गुड गवर्नेंस देवें, जिससे कि देश और प्रदेश के अंदर विकास ठप नहीं हो, महंगाई की मार नहीं पड़े, कोई भूखा नहीं सो सके, रोजगार सबको मिले। आज नरेगा नहीं होता, जिसकी बहुत आलोचना की थी प्रधानमंत्री जी खुद ने, पर आज नरेगा के बगैर काम चलता? पूरे देश के अंदर अगर सबसे ज़्यादा मजदूरों की सेवा करी है ये नरेगा योजना ने करी है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि राजस्थान में भी चाहे ओलावृष्टि की बात हो, चाहे वो टिड्डी दल आ गया हो, चाहे न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदारी की बात हो, गेहूं की, चने की, सरसों की, रिकॉर्ड बनाया हम लोगों ने। आने वाले वक्त में मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि किसानों के लिए हमने कर्जे माफ़ किए हों, 5 साल तक बिजली की दर नहीं बढ़ेगी, वादा हमने किया उसको निभा रहे हैं। करीब 25 लाख किसानों को हम लोग ब्याज मुक्त कर्ज दे रहे हैं, 1 लाख कनेक्शन दिए हम लोगों ने। और तो और महात्मा गांधी के नाम से एक नया प्रयोग किया गया, महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय, क्योंकि जानते हैं कि आने वाले वक्त में प्रतिस्पर्धा होगी देश दुनिया के साथ में। बच्चे हमारे स्कूल से ही अंग्रेजी सीखना पढ़ना सीखें हिंदी के साथ साथ में, और उसकी इतना वेलकम हुआ कि इतनी मांग आने लगी है हमारे विधायक महोदय के द्वारा भी, अन्य लोगों द्वारा भी, हमारे यहाँ भी ये स्कूल खुलना चाहिए। इस रूप में जो सरकार ने निर्णय किए हैं, मैं समझता हूँ कि उसका इम्पैक्ट सब जगह पर है। इसलिए मैं आपको लंबी बात नहीं कहता हुआ, मैं प्रदेशवासियों को इस मुबारक मौके पर ये विश्वास दिलाना चाहूँगा, आने वाले वक्त में हम लोग चाहेंगे IT बेस्ड गवर्नेंस हो राजस्थान में। आज भी गांव-गांव में हम लोगों ने कियोस्क लगाए हैं, उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। गांव के बच्चे सर्टिफिकेट बनाना हो, बिजली पानी के बिल जमा कराना हो, यूटिलिटी खोलना हो, जमाबंदी देखनी हो, करानी हो, तमाम काम आज राजीव गांधी सेवा केंद्र में होने लग गए हैं, जिसका जाल हमने बिछाया था। तो आप निश्चिंत रहें, सत्ता का विकेंद्रीकरण करने का जो राजीव गांधी का सपना था, 73-74 अमेंडमेंट के माध्यम से संविधान के अंदर, तब जाके चुनाव समय पर होते हैं पंचायतों के भी, स्थानीय निकायों को भी। वो जमाना मैंने देखा है 25-25 साल तक चुनाव नहीं होते थे पंचायतों के और नगर निकायों के। अब क्या सरकार बदलती रहो तो चुनाव टाइम पे होंगे, इसका श्रेय जाता तो राजीव गांधी को जाता है। इस रूप में 70 साल में सरकारें रही तो बड़े बड़े ऐसे ही फैसले किए, भूमि सुधार के हों,
तकनीकी की हो। इसरो की स्थापना करी 40 साल पहले। आज देखिए आप सैटेलाइट छोड़े जा रहे हैं। जब सुनते हैं कि 150 सैटेलाइट एक साथ में छोड़े जाएंगे इसरो से और कई मुल्कों के होंगे, इस देशवासियों की कितना बड़ा गर्व की बात होती है। हमारे देश ने प्रगति इतनी करी है कि आज हमारे यहाँ के इसरो के माध्यम से सैटेलाइट छोड़े जा रहे हैं दुनिया के मुल्कों के। तो जितनी बात गति कम है, मैं आपको अंत में यही कहना चाहूँगा, आप निश्चिंत रहें। सरकार आपकी चुनी हुई है। हमने वादे किए हैं चुनाव में आपसे, वादे पूरे करने का हमने तय कर रखा है। कुछ ताकतें जो सरकार को अस्थिर करना चाहती हैं, उनके मंसूबे पे तो पानी फिर गया कल, तो सबसे ज़्यादा श्रेय जाता तो प्रदेशवासियों को जाता है। घर घर में जज्बा था, किसी कीमत पर सरकार नहीं अस्थिर होनी चाहिए, सरकार नहीं गिरनी चाहिए। जो माहौल बनाया गया, हॉर्स ट्रेडिंग की गई, उन सभी पोल खुल चुकी है और विधायकों ने भी साथ दिया, रहे, जन भावनाओं को समझा। हम कभी उनको भूल नहीं सकते। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको, प्रदेशवासियों को, कि आप निश्चिंत रहें। हर क्षेत्र में काम होगा, आपकी परेशानी दूर होगी। करप्शन की शिकायत आती है, उस पर अंकुश लगाया जाएगा, चौमुखी विकास होगा। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। बच्चे, युवा हो या बुजुर्ग, महिलाएं, श्रमिक हो या किसान, हर वर्ग के लोगों तक, अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति तक विकास के प्रकाश को पहुंचाना ही राज्य सरकार का लक्ष्य है। पूरा ध्यान प्रदेश और प्रदेशवासियों को एक बेहतर कल मुहैया कराने पर। राजस्थान सतर्क है। इस मूल मंत्र के साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में राजस्थान सरकार द्वारा दिन रात अथक परिश्रम कर कोरोना से मुकाबले के लिए जो बेहतरीन प्रबंधन किया गया, उसकी देश और दुनिया में सराहना हुई है। आपके नेतृत्व में निश्चित रूप से राजस्थान विकास और प्रगति की और आईटी की नई ऊंचाइयों का स्पर्श करेगा। और अब हम देख रहे हैं सलामी मंच के ठीक सामने हमारे सेंट्रल बैंड के बैंड वादक अपने प्रदर्शन को लेकर तैयार हैं। संगीत की अदाकारी से सजा भारतीय सेना और राजस्थान पुलिस का बैंड आज अपना प्रदर्शन करने जा रहा है। सबसे पहले सेंट्रल बैंड अपनी प्रस्तुतियों को लेकर हमारे बीच है। बैंड के सिद्धहस्त जवान, जिन्होंने लगातार वर्षों की मेहनत कर एक एक स्वर को सजाया है। इनकी प्रस्तुति इस बात की गवाही देती है कि स्वरों के कठिन अनुशासन के साथ यदि संपूर्ण व्यक्तित्व का अनुशासन भी जुड़ जाता है तो नए आयाम को जन्म देता है। सेंट्रल बैंड का ये प्रदर्शन, आइए हम देखते हैं। जोरदार तालियों से इनकी हौसला अफजाई करें। बैंड प्रतियोगिताओं में अनेक खिताबों को जीतने की परंपरा को कायम रखने वाले इस सेंट्रल बैंड की शुरुआत हुई थी 2005 में और तब से आज तक लगातार सफलता ने इनके कदम चूमे हैं। ऑल इंडिया पुलिस बैंड कंपटीशन में 2 बार स्वर्ण पदक और कई पदक जीते हैं। हमारा राजस्थान का गौरव, हमारा अपना पुलिस का बैंड सेंट्रल बैंड, और इसका निर्देशन कर रहे हैं बैंड मास्टर नरेंद्र कुमार। मेरा ही कैमरा चल रहा है, सामने भी आ रहा है। बैंड मास्टर नरेंद्र कुमार जिस बैंड का निर्देशन कर रहे हैं, 2 बार पेरिस कंडक्टर का स्वर्ण पदक राष्ट्रीय स्तर पर आप जीत चुके हैं कुमार के लिए। और आइए देखते हैं सेंट्रल बैंड का ये प्रदर्शन। क्विक मार्च ग्लोरी विक्ट्री जानी मानी धुन के साथ सलामी मंच की ओर। राजस्थान का गौरव, हमारा अभिमान।
में मातृभूमि की याद जगाने ऐसी धुन जो हमारे मन में हमेशा बसी हुई है। हम अपनी मातृभूमि को प्रणाम करते हैं और कहते हैं वंदे मातरम। और अब ये बैंड वादक CPO यानी स्लो मार्च के साथ ऐसी धुन जो स्वरों के उतार चढ़ाव से सही धुन। स्लो मार्च। ये थे सेंट्रल बैंड के बैंड वादक अपने प्रदर्शन को लेकर। एक बार जोरदार तालियां इनके हौसला अफजाई के लिए। और इसके बाद हमारी भारतीय सेना का बैंड ये प्रदर्शन लेकर आ रहे हैं। हमारी भारतीय सेना के बैंड वादक, आइए सुनते हैं आर्मी पाइप बैंड प्रदर्शन 16 गढ़वाल राइफल्स और 3 महार। इस बैंड का नेतृत्व करेंगे हवलदार राजपाल 16 गढ़वाल राइफल्स। और आइए अब हम आनंद लेंगे भारतीय सेना के इस बैंड का। सोलह गढ़वाल राइफल्स और महार भारतीय सेना का ये पाइप बैंड और इसका नेतृत्व कर रहे हैं हवलदार राजपाल 16 गढ़वाल राइफल्स। सबसे पहले माहो का जादोमा इस धुन को लेकर सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए हमारी सेना का ये बैंड। आप सभी से विनम्र अनुरोध करना चाहेंगे, महीनों की वर्षों की गहन मेहनत के बाद वो इस प्रदर्शन को यहाँ कर पाते हैं। तालियों में कतई हम कृपणता ना करें, क्योंकि कल मिले ना मिले लोग गवाही के लिए, कल आपके हाथ उठे ना उठे वाहवाही के लिए, आज के दिन को बना ले यादगार इतना कि कोई कोना ना बचे रात की स्याही के लिए। एक जैसी लयबद्धता, एक स्वर, एक आवाज, एक भावना यानी एकता, यही है हमारी भारतीय संस्कृति। सभी कदमों की तेज चालों ने इस प्रांगण में राष्ट्र को सलामी दी है।
और अब हमारे बैंड वादक हमारे लिए प्रस्तुत कर रहे हैं समारोहिक धुन। हवलदार राजपाल सिंह 16 गढ़वाल राइफल स्टिक को हवा में उछालकर अपनी कुशलता का परिचय देते हुए निर्देशन के साथ भारतीय सेना का ये बैंड मंच के सामने से गुजरकर अपना प्रदर्शन करते हुए हमारे ये बैंड वादक आप सबका अभिवादन करते हुए जोरदार तालियों से इनका अभिवादन स्वीकार करिए। हवलदार राजपाल सिंह के नेतृत्व में गढ़वाल 16 और महा आर्मी बैंड का ये पाइप बैंड सलामी मंच की ओर से गुजरकर अभिवादन करते हुए और हम देख रहे हैं किस तरह इस स्टिक को हवा में उछालकर अपनी कुशलता का परिचय देते हुए हवलदार राजपाल सिंह। और हम आपको याद दिला दें, आज भारतीय सेना और राजस्थान पुलिस के घुड़सवारों का बेहद आकर्षक रोमांचक प्रदर्शन यहाँ हम आपको दिखाने वाले थे। सवारों और घोड़ों का शारीरिक योग्यता और अदम्य साहस का प्रदर्शन होता है। कुशल घुड़सवार कैवलरी प्रशिक्षण का अहम हिस्सा होते हैं और ये कौशल युद्ध में दुश्मन के कैंपों को रीड कर नेस्तनाबूद बर्बाद करने और उसको उथल-पुथल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये प्रदर्शन आज यहाँ किया जाना था, लेकिन कल की भारी बारिश के कारण आज वो प्रदर्शन हम आपके बीच नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हम आपको बता दें कि जब ये गीत स्वाधीनता दिवस पर और गणतंत्र दिवस पर और हमेशा सुनते रहते थे, बहुत प्रसिद्ध गीत की पंक्तियां, जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे गोली। लेकिन ये मार्मिक पंक्तियां हम उन सफेद एप्रिन वालों के लिए भी कहेंगे, खाकीधारी पुलिस कर्मियों के लिए भी कहेंगे, उन सहायकों के लिए भी कहेंगे जो भीषण गर्मी में पसीना पसीना कर देने वाली पीपीई किट पहनकर दिन रात न सिर्फ लोगों की जान बल्कि इस देश के साहस और धैर्य की धड़कन बचाने में लगे थे। और तो और क्या कहें, ये पंक्तियां जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे गोली का शेर, हमारे सामने ठीक खड़ी हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। इन्होंने भी इसका श्रेय जीत लिया है जो कंटेनमेंट क्षेत्र में एक एक व्यक्ति का सर्वे करने में जुटी थी कि किसी को कोई कोरोना का लक्षण तो नहीं है, हम किस किस को सलाम करें, किस किस का नाम लें। उनका जो देश की आंतरिक रक्षा, देश की खुशहाली, देश के स्वास्थ्य के लिए मर मिटे, या उनका जिन्होंने खुद को तो सुरक्षित रख लिया
पर देश को, समाज को भरपूर सेवाएं लुटा दी, या उनका जिनका इस विपदा में कोई भूखा न रहे, कोई प्यासा न रहे के उद्देश्य से उन भामाशाहों का जिन्होंने अपने खजाने खोल दिए, या उस नेतृत्व का जिन्होंने प्रदेश की अपने साहस, सूझबूझ, चातुर्य, धैर्य से कोरोना का सामना करते हुए प्रदेश की, राजस्थान के विकास की गति को धीमा नहीं पड़ने दिया। वही कोरोना योद्धा आज हमारे सामने खड़े हैं, सफाई कर्मी, चिकित्सा कर्मी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और पुलिस कर्मियों के रूप में। जोरदार तालियां इन कोरोना योद्धाओं के लिए। और एक छोटी सी प्रस्तुति, हम होंगे कामयाब, हमारे इन कोरोना योद्धाओं की। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में कोरोना जागरूकता को लेकर अलख जगाई जा रही है। और पूरे स्टेडियम के चारों तरफ आप देख रहे हैं जो स्लोगन्स हैं, जो बचाव के उपाय हैं, जिस तरह के लोगों को जागरूकता का फैलनी चाहिए, उसके उपाय किए जा रहे हैं सूचना जनसंपर्क विभाग द्वारा। और आइए लेते हैं मनोरंजन की सुखद हवा का आनंद। ये कदाचित ऐसा पहला स्वतंत्रता दिवस का आयोजन होगा जिसमें हमारे नन्हे मुन्ने, हमारे नौनिहाल थिरकते हुए, रंग बिरंगी छिटाएं बिखेरते हुए उन्हें हम नहीं देख पाएंगे। अब तक लगभग 2000 बच्चे लोक कलाकारों के साथ इस प्रस्तुति को देते रहे हैं, लेकिन क्या करें, हमारे सामने विश्व चुनौती है कोरोना की इस वर्ष। सचमुच सुरक्षात्मक भौतिक दूरियां बनाते हुए, सुरक्षात्मक उपाय करते हुए हमने अपने मनों का ताना बाना जोड़ने, हृदय और भावों की उपस्थितियों से इस पर्व को मनाने के तरीके हमने सीख लिए। सबसे पहले मंच के सामने है जयपू खां लंगा और उनके साथी कलाकार, और उसके साथ ही हम देख पाएंगे संगीत नाटक अकादमी जोधपुर के लोक कलाकार
राजस्थान के लोक नृत्य गैर, घूमर, चक्री और चरी नृत्य लेकर हमारे बीच बिखेरेंगे राजस्थान की संस्कृति के रंग। और आज की प्रस्तुति में ये लोक कलाकार राजस्थान के नृत्यों का एक बहुत सुंदर गुलदस्ता लेकर प्रस्तुत हैं आजादी के इस जश्न में, और कर रहे हैं राष्ट्र को नमन। और हम आपको बता दें, राष्ट्र को नमन करने के लिए हिंदुस्तान के जाने माने नाट्य निर्देशक भानु भारती जी की परिकल्पना में, और इसे साकार कर रहे हैं उनके सहायक दिल्ली से उनके कोरियोग्राफर नरेश कुमार। आइए खुले दिल, दिमाग और खुले हाथों से जोरदार तालियां बजाकर प्रोत्साहित कीजिए अपने राष्ट्र के भविष्य को। आइए देखते हैं ये सांस्कृतिक प्रस्तुति। खांसी बुखार रे सब दुनिया ध्यान धरो ना। चाइना रे आई रे बीमारी कोरोना ये रोना मेरे, चाइना सो आई रे बीमारी कोरोना ये रोना। अरे डॉक्टर साहब विनती करे तेरा कोई रोजा, ओ डॉक्टर साहब विनती करे तेरा कोई रोजा। डॉक्टर और दुनिया राखे मोर, अरे भर में रखो भगवान रे मर प्यारो राजस्ता, ओ भर में रखो भगवान रे मर प्यारो राजस्ता। हर दुनिया में हर गमे मची और जागे इंडिया सारी राज। दुनिया में हर गमे मची और जागे इंडिया सारी। अरे राजस्थान ने राह दिखाई अपनी सबसे न्यारी, ओ राजस्थान ने राह दिखाई अपनी सबसे न्यारी। ये रो दुनिया राखे ध्यान, अरे भर में रखो भगवान रे मर प्यारो हिंदुस्तान, ओ भर में रखो भगवान रे मर प्यारो हिंदुस्तान। रात दिन पुलिस कर्मी अपनो फर्ज निभावे, आज रात दिन पुलिस कर्मी अपनो फर्ज निभावे। अरे पब्लिक नो घरों में राखे कोरोना सू बचावे, पब्लिक नो घरों में राखे कोरोना सू बचावे। पुलिस रो दुनिया राखे मोन, अरे घरों घरों मोन रे मारो प्यारो मारो प्यारो हिंदुस्तान रे मारो प्यारो भारत देश महान।
सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसितां हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से। हम साया आसमां का, पर्वत वो सबसे ऊंचा। हम साया आसमां का, वो संतरी हमारा, हो पासवा हमारा हमारा। जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर, नहीं आपस में बैर रखना। मजहब नहीं
बेहद मनमोहक, बेहद आकर्षक राजस्थान की संस्कृति के रंग बिखेरे राजस्थान के जोधपुर संगीत नाटक अकादमी के लोग भानु भारती जी की परिकल्पना में। और आइए माइक्रोफोन पर अरुण जोशी। और अब राष्ट्रगान। कविवर रविंद्रनाथ टैगोर की लेखनी ने बहुरंगी हिंदुस्तान को चंद शब्दों की माला में पिरो दिया। उसी हिंदुस्तान का गुणगान राष्ट्रगान। आइए स्थान पर खड़े होकर राष्ट्रगान के साथ मातृभूमि को सम्मान दें। आप सभी से एक विनम्र अनुरोध करना चाहेंगे, अपने मुख से हम राष्ट्रगान को उच्चारित अवश्य करें, अपनी वाणी को पवित्र करें, मातृभूमि को सम्मान दें। राष्ट्रगान और राष्ट्रगान शहीद लेफ्टिनेंट अभय पारीक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के सौजन्य से शिक्षक वृंद प्रस्तुत कर रहे हैं। श्रीमती उर्मिला बारहट इसकी संयोजक है। राष्ट्रगान। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गा जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। आप सभी को 74वें स्वाधीनता दिवस की एक बार पुनः बहुत 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 बधाई, मुबारकबाद। आइए हम सब संकल्प लें, इस देश को कोरोना मुक्त कर इस आजाद देश की अस्मिता और सम्मान को कभी कम नहीं होने देंगे। उसे सहेजेंगे, संवारेंगे और हस्तांतरण पीढ़ी को सौंपेंगे जो पौधा बड़ा बनने जा रहा है। हम आपसे विदा लेंगे। मैं डॉक्टर ज्योति जोशी अपने साथी सहयोगी अरुण जोशी के साथ। नमस्कार। नमस्कार।